24 मार्च 2020 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसने पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। कोरोना नामक महामारी ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसा तांडव मचाया जो न जाने कितने मासूम परिवारों की जानें लेकर शांत हो। ये वो समय था जब हर इंसान डरा हुआ, घबराया हुआ, छुपता फिर रहा था, सिर्फ इस महामारी से ही नहीं अपनों से भी। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा। अरे मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसके साथ ये हो रहा है, न जाने कितने लोग हैं। बेवजह परेशान हो रही हो। अपना ख्याल रखना। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया और जिसकी मेहनत को किसी ने अहमियत नहीं दी। वह था सेवकराम वाल्मीकि। अरे रमा, जल्दी करो भाई, टिफिन ले आओ, लेट हो जाते हैं। क्या हर बार लेट करते हो? बेटा अपना और पिंकी का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। और पढ़ाई करना, मैं शाम को आके पूछूंगी। और हाँ, बाहर मत निकलना। परेशान हो गया भैया मैं। बोलते आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। जबरदस्ती उठा करके लाए थे तुम लोग मुझे, जबरदस्ती। मैं ठीक हूँ। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? ये ले दवाई खा। दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? जब ठीक हो जाए जब चला जाना घर। मुझे नहीं खानी तुम्हारी दवाई, मुझे नहीं खानी तुम्हारी दवाई। बोला ना, नहीं खानी मुझे तुम्हारी दवाई। दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? फिर पड़ा रहना यहीं पर ही, अपने परिवार से दूर। डॉक्टर साहब से कहती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं डरता मैं किसी से। एक और आ जाओ, जाओ, जगह खाली मिले वहां जाके बैठ जाओ।
अरे भाई कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन लग रहा है? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? अरे आने दे, सेवकराम होगा। हाँ भाई सेवकराम। भाई सेवकराम, लोग इस महामारी में अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और तू है कि अपने काम पे जा रहा है, वो भी टाइम पर। अरे तेरा नहीं, कम से कम अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या होगा तेरे बाद इनका? हाँ, माफ़ी चाहूँगा साहब, पर आप भी तो इस कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ईश्वर ने मुझे भी ये सेवा का मौका दिया है सफाई करने का, तो मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना है। ठीक है, लगो अपने काम पर। आ जाओ रमा। मगर साहब, छोटा मुँह एक बड़ी बात, आपकी इस मेहनत की वजह से ये महामारी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इस वजह से हम आपका धन्यवाद करते हैं दोनों। बस बस, जा तारीफ भी मत करो, जाओ। ज़रूर साहब। साइड में हट जा, मैं लेती हूँ, मैं ले लूंगी। लाओ इधर दो। अरे सुन तो बेटा, प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, भैया आज मैं घर जा रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला कि मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। मैं जा करके ना अपने दोस्तों से मिलूंगा। आज बहुत दिनों बाद उनसे बातचीतें होंगी, पूरे 1 महीने बाद। मैं घर पे जा करके पापा से मिलूंगा, अपनी मम्मी से मिलूंगा, अपने भाई से मिलूंगा, अपनी बहन से मिलूंगा, और मम्मी के हाथ का खाना। आपको पता है मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज पूरे 1 महीने बाद मुझे उनके हाथ का खाना नसीब होगा प्रकाश भैया। मैं तो कहता हूँ आप भी जल्दी से सही हुई है, फिर मैं आपको है ना अपनी माँ के हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगा। आज पूरे 1 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, दोबारा इस जगह वापस नहीं आऊंगा। चलिए प्रकाश भैया, मैं लेट हो रहा हूँ। पापा का फोन आया बेटा। पापा का फोन आया है। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आराम है पहले से। डॉक्टर्स टाइम टाइम पे दवाइयाँ दे देते हैं। सबका बराबर ध्यान रखते हैं। लाओ मुझे फोन दो। पापा कैसा है मेरा बच्चा? अरे मैं अच्छी हूँ पापा। आपको पता है 2 दिन से ना घर पे खाना नहीं था। खाना बांटने वाले आए थे, हमने ना खाना लेके खाना खाया। क्या आपने खाना खाया? आपने खाना नहीं खाया? अब खाना बांटने वाले अगली बार आएंगे ना, मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पापा भी भूखे हैं, उनके लिए भी एक टिफिन
टिफिन भिजवा दो, फिर आप भूखे नहीं रहोगे। आई लव यू पापा। आ जाओ ना, बैठो ना। अबे यार पुलिस पकड़ लेगी। अरे हमने तो मास्क भी नहीं पहने। अरे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और जैसे पुलिस सामने आएगी तो अपन गाड़ी घुमा लेंगे, क्या दिक्कत है। आओ बैठो। सिगरेट पीना जरूरी है क्या? तो यार सिगरेट पीना जरूरी है मेरा। ये 6 दिन हो गए घर में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ मैं। और चलना हो तो चलो, वरना मैं तो अकेले चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चले यार, बोर तो अपन भी हो गए, चलते हैं। चलो चलो फिर बैठो। ओए, कौन है? पकड़ो उन्हें। उठ उठ। हम लोग पागलों की तरह दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, और तुम लोग मना करने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह घूम रहे हो। हाँ? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है साहब, जाने दो। जाने दो इसको। माफ करो, इसको माफ कर दो। और ये मास्क है भी तेरा? मास्क तो घर पे रह गया, वो भूल गया मैं माइंड से। तुम लोग खुद तो मरोगे, दूसरों को ही मरवाओगे इस महामारी से। हाँ? चल थाने चल, वहां बताता हूँ तुझे बिना मास्क के घूमने का नतीजा। चल। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? साहब से माफी मांग, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। सर माफ कर दो साहब, मैं कसम खाता हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा साहब, माफ कर दो। सेवक राम, सिर्फ तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ। आइंदा अगर घूमता हुआ नजर आया ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। ये ले मास्क पहन और निकल। धन्यवाद साहब। पता नहीं आजकल के नवयुवक लड़कों को हो क्या गया है, सब अपनी ही मनमानी करते फिरते। नहीं सुनेंगे तो एक दिन पछताएंगे। चलो रमा, कहीं छांव में बैठकर खाना भी खा लें। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी आपसे। तुम वहां पे चलो, मैं टिफिन लेके आता हूं। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदुषर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ऋक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा करें, यहीं पे खाने खा लेते हैं, है ना? बैठो। बहुत गर्मी है बाबा। बैठ जाओ। आज पानी नहीं लाई? कैसे लाती पानी? बार बार जल्दी चलो रमा, जल्दी चलो जल्दी चलो, सर पे चढ़ के नाचने लगते हो, याद रहता है क्या? चलो अच्छा बाबा, मैं पास से पानी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम खाना स्टार्ट। ओम त्र्यंबकम यमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाम मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाम मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम। कौन आ गया सुबह सुबह? कोरोना काल में भी परेशान कर। अरे आ रहा हूँ। थोड़ा पीने का पानी मिल जाएगा?
लेके आता हूँ। पीले पीले पीले। जो चीज आत्मसम्मान खोकर प्राप्त हो वो जीवन में कभी शांति नहीं देती, फिर चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। चलो रमा, टिफिन पैक करो, हम कहीं और खाना खाएंगे। चप्पल। अरे अब इसका क्या करूं? सारा मान भंग और हो जाएगा। पहले ही लेट हो गया। इनके चक्करों में किराना की दुकान और बंद हो जाएगी। साला दुखी कर दिया इस कोरोना में। पड़ा रहने दो इसको ही। दाल, 1 किलो अरहर की दाल, सुनो जी, अरे ये क्या हुआ? अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, होश में आइए पंडित जी, पंडित जी। अरे इनको तो काफी खून पे गया। तू दूर हट यहाँ से। अरे पर आपका बहुत ज्यादा खून बह गया पंडित जी, आपको डॉक्टर के चलना चाहिए। आपका काफी खून बह गया। मेरा ध्यान भ्रष्ट मत कर। साहेब, 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 यहाँ आइए जल्दी। सेवक राम की आवाज। लेकिन तुम दोनों बैठो ही, मैं आता हूँ अभी। पंडित जी, सेवकराम, क्या हुआ सेवकराम? इनके तो काफी ज्यादा चोट आई है, खून काफी बह चुका है। क्या करे साहब? एक काम करो सेवकराम, तुम अपनी साइकिल लेके आओ, जाओ। ठीक है साहब। पंडित जी, पंडित जी, सेवकराम उठाओ। जी उठाइए सर, बिठाइए आप। सेवकराम साइकिल लो। एक मिनट सेवकराम, चलो। अरे रमा, हाँ तुम घर चली जाओ, है ना? मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। जी सुनो, हाँ। वो गीला गमछा करके सिर पे डाल लेना। आपको तो पता ही है, आपको नक्सीर होती है। अरे मेरी चिंता छोड़ो अभी। सेवकराम तुम रुको, मैं डॉक्टर साहब को देख के आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए प्लीज, एक इमरजेंसी है। ये काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, पहले इनकी कोरोना जांच कराते हैं, फिर इलाज शुरू करते हैं। पर साहब इनका काफी खून बह चुका है। एक काम करिए, इनको अंदर लेकर चलिए, मैं चेक करता हूँ। आप साइड बैठिए।
काम करो, उनकी कोरोना की जांच करवाओ और सबको मोर्चरी में रखवाओ। ओके सर। सेवाग्राम हम उन्हें बचा नहीं सके। जैसा कि तुम्हें पता है, पहले उनके शव की कोरोना पॉजिटिव की जांच होगी, उसके बाद ही उनके शव को परिजनों को दिया जा सकता है। जब तक उनके शव को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है। सेवाग्राम, एक बात पूछूं? जी साहब। पंडित जी ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हारी जाति को गालियां दी, तुम्हें अछूत कहा, फिर भी पंडित जी के लिए इतना दुखी क्यों? नहीं साहब, मैं एक इंसान के जीवन की कीमत को जानता हूं। वो किसी के पिता थे, किसी के पति थे। घर पर लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे साहब। उनके परिवार को उनकी जरूरत है, उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा होगा। सेवकराम, तुमसे एक काम है और तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और साहब, मैं एक छोटा सा सफाई कर्मचारी हूं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो सेवकराम, इस कोरोना महामारी में रोज हजारों कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, जिनमें से कई तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं। और इससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है, कोरोना के डर से परिवारजन इतने डरे हुए हैं कि वो अपने रिश्तेदारों और परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मर्द सब मोर्चरी में रखे रह जाते हैं। अब हम आने वाले मरीजों का इलाज करें या जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। और सच तो ये है, कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये जिम्मेदारी तुम उठाओ। मैं कैसे साहब? मैं एक छोटा सा सफाई कर्मचारी, एक वाल्मीकि समाज का, मैं किसी का अंतिम संस्कार कैसे कर पाऊंगा साहब? मुझे मेरी परछाई कोई पढ़ने नहीं देते साहब। मैं तो किसी का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? एक बात बोलूं सेवकराम, आपको जो गलत समझता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। इन हालातों में मानवता को बनाए रखने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है सेवकराम। तुम बस अपना फर्ज निभाओ। कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसकी परवाह तुम मत करो। SUN DAY संडे MON DAY मंडे TUE S DAY ट्यूसडे। अरे आ गए क्या आप? हाँ। रुको, ये क्या हुआ? साइड में रखो इसको। पापा आ गए, पापा आ गए। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो। अरे वाह। और आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, क्या पढ़ाया मम्मा ने? ये वाले सम सिखाए। सुनो जी, सुनो, खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। बच्चों आप जाओ, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे, ठीक है?
खाना ले आती हूँ मैं, है ना? ठीक है। तुमने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया खाना। वो बच्चों ने जिद की तो फिर क्या करती, मैं खाना ही पड़ा। सुनो जी, वो पंडित जी का क्या हुआ? तुम्हें पता है रमा, वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे। हाँ? बुरा हुआ जी उनके साथ। अब क्या कर सकते हैं अपन? खाना खा लीजिए, मैं बिस्तर लगा देती हूँ, है ना? सुनो जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। पत्नी हूँ आपकी, अच्छे से जानती हूँ। क्या सोच रहे हो बताओ? तुम्हें तो पता ही है इस कोरोना महामारी में कितने लोगों की जानें जा रही है। हाँ, वो तो है। अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? शुभ शुभ बोलो जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मत सोचो इतना इस जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ सोचा ही होगा हमारे बारे में। सो जाओ। धीरज शास्त्री के कोई परिवारजन आए हो तो उनके अंतिम दर्शन कर रख, नीचे रख उनके शव को। तुम जानते भी हो ये कौन है? पंडित धीरज शास्त्री। तुम अछूत, छोटी जाति के गंदा काम करने वाले गंवार, इनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया?
सही कहा आपने। हूं मैं छोटी जाति का एक अछूत। मैं इन्हें मुख अग्नि कैसे दे सकता हूं? आप आइए और अपने पिता के चरण छूकर इनको दीजिए मुखाग्नि। आइए ना। नहीं नहीं, मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव थे। अगर मैं इन्हें छूंगा तो इनसे बीमारी मुझ तक और मेरे परिवार तक आ जाएगी। है कोई आप में से जो इन्हें मुखाग्नि दे सके? जात पात की बात करते हो, जात पात की बात करवा लो। जहां अपना धर्म और कर्तव्य निभाने की बारी आती है, सब चुप्पी साध कर खड़े हो जाते हो। ये लो आईडी और जाओ इसे दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी के अंदर चेक करवाओ, किसी भी साइंटिस्ट को चेक करवाओ। वो तुम्हें ये तो बता सकते हैं कि मरने वाला आदमी था या औरत। बाकी कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता कि इसका धर्म क्या था, इसकी जाति क्या थी। जात पात की गठरी को सर पर लादे फिरते रहो तुम। कब तक इस जात पात की बातें करते रहोगे? जात पात की बात करते हो। अरे ये जात पात की गठरी कब तक अपने सिर पर लादते फिरोगे तुम लोग? इस जात पात के चक्कर में ना ही तो तुम अपना धर्म ठीक से निभा पा रहे हो और ना ही इंसानियत। इससे तो अच्छा मैं छोटी समाज का एक वाल्मीकि, सेवकराम वाल्मीकि, मैं जो अपना धर्म और अपनी ईमानदारी से ये अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सच सुनने की हैसियत नहीं तुम्हारी, नजर नीची कर लेते हो तुम लोग जब सच्चाई तुम्हारे सामने आती है तो। छोटी जाति, अरे तुम लोग क्यों भूल जाते हो? इस छोटी जाति से निकलकर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने इस पूरे भारत देश का संविधान लिख दिया, इस विशाल देश का। और क्या कहा था तुमने? अछूत, गंदा काम करने वाले। क्या तुम अपने घरों की सफाई नहीं करते? ये कैसा सवाल था? ये घर हमारी जिम्मेदारी है। क्यों करते हो अपने घर की सफाई? वो तो हमारा घर है और हमारे घर की साफ सफाई करना हमारा अधिकार है। वाह, पच्चीस बाई 50 के घर में रहकर और उसकी सफाई कर तुम ये समझते हो कि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। उस हिसाब से वो पूरा भारत देश हमारा हुआ, क्योंकि इस पूरे भारत देश की सफाई का जिम्मा तो हमारे कंधों पर है। कौन सफाई करता है इस देश की? हम लोग। और आप हम ही लोगों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हो, कभी जाति के नाम पर, कभी गंदगी के नाम पर। तुम लोग जब सुबह हंगने जाते हो तो अपना पिछवाड़ा किसी और से धुलवाते हो क्या? जवाब दो। सब चुप्पी साध कर खड़े हो। अरे जिस गंदगी को देखकर तुम लोग उल्टियां करने लग जाते हो, हम वाल्मीकि उसी गंदगी को साफ करने के बाद खाना खाते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहो।
तुम लोग क्या सोचते? अरे मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं जो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे पिताजी आएंगे, हमें सीने से लगाएंगे। क्या ये बीमारी हमें नहीं हो सकती? पर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता? कोई मरे या जी, बस आप लोगों का परिवार सुरक्षित रहे। अरे मैं सेवाग्राम वाल्मीकि और मेरी पत्नी रमा रोज सुबह तुम्हारे घर के आगे सफाई करने निकल पड़ते हैं ताकि आप लोगों का परिवार सुरक्षित रहे। हम इस देश की गंदगी को तो साफ कर सकते हैं, मगर जो तुम लोगों के दिमाग में भरी हुई है उस गंदगी को हम साफ नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। देखा ना वक्त का पहिया कैसे घूमता है। आज एक बेटा अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे सकता। अरे किसी समय पर तुम हमारी परछाई पड़ने पर पाप समझते थे, और आज ये मौका ईश्वर ने इस वाल्मीकि को दिया है। ये सेवाग्राम वाल्मीकि आज अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे गम नहीं। मैं सोचूंगा कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, इंसानियत अपने निभा के जा रहा हूं, और तुम लोग सिर्फ जात और पात में उलझे रहो बस। गर्व है मुझे वाल्मीकि होने पर। जय वाल्मीकि। सेवकराम, तुम्हारे तो नाम में ही राम है। जब मैंने सेवकराम को गले लगाया तब मुझे एहसास हुआ कि ये जात पात ऊंच नीच ये सब तो हम इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है, और हम इन्हीं इंसानों को भगवान के स्थान पर जाने से रोकते हैं। क्या यही हमारी इंसानियत है? जवाब आपको देना है।